हाँ सर, स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर और संचार। तो कंप्यूटर और संचार में सबसे पहले आता है कंप्यूटर। तो हम बताएंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मानव द्वारा दिए गए डाटा एवं निर्देश को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। ये रहा हमारा कंप्यूटर का परिभाषा। जब कभी कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो हम ये जवाब ज़रूर देंगे, ये परफेक्ट और सूटेबल है। अब आता है हमारा संचार। संचार में हम संचार के माध्यम से हम ये जानते हैं संचार है क्या। अब इसको जानेंगे। किसी भी सूचनाओं और जानकारियों को किसी व्यक्ति या माध्यम के द्वारा आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को संचार या संचरण या कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है डाटा। अब डाटा क्या है? डाटा वह तथ्य है जिसको हम किसी क्रम विशेष में जोड़ते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकलता है। यानी विभिन्न तरह के डेटा जो होते हैं, किसी का नाम होता है स्टूडेंट का, या रोल नंबर हुआ, फादर्स नेम हुआ, उम्र हुआ, उसका एड्रेस हुआ, इस सब को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो डेटा कहलाता है। जैसे विद्यालय किसी छात्र का नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, क्रमांक, उम्र, जो रिपोर्ट कार्ड है, मार्क्स इत्यादि। उसके बाद में आता है सूचना। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। सूचना वह डेटा है जिसे एक अधिक उपयोगी या समझ में आने लायक रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह डेटा का सेट होता है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ और समझ सकता है। जैसे छात्र का नाम, क्रमांक, कक्षा, रिपोर्ट कार्ड, टाइम टेबल इत्यादि। इन्फॉर्मेशन के से यही मतलब है कि जो भी डेटा के द्वारा कलेक्ट किया गया जो भी रिकॉर्ड है, किसी इंसान से रिलेटेड कोई कंपनी है, उस कंपनी में तमाम कर्मचारी हैं तो उनका नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनके सैलरी रिपोर्ट होती है, तो उनका एक डेटा कंप्यूटर में बना करके सेव किया जाता है ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो उसे निकाला जा सके, उसकी सूचना प्रॉपर रूप से मिल सके, किसी दूसरे को या कहीं भेजा जा सके। उसे हम इंफॉर्मेशन के माध्यम से भेजते हैं। अगर डेटा कलेक्ट रहेगा, डेटा पूरा बना रहेगा, तभी जा कर के वो इंफॉर्मेशन के माध्यम से किसी दूसरे तक भेजा जा सकता है। अब आता है सूचना। सूचना संचार। अब सूचना संचार में क्या है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया या तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना एवं जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जैसे तार, माइक्रोवेव उपग्रह इत्यादि। अब इसमें तार के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, माइक्रोवेव के माध्यम से जो डेटा का संचरण होता है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, वो सूचना संचार के अंतर्गत आता है। अब इसके भी पार्ट हैं, सूचना संचरण के पार्ट हैं जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑडियो कम्युनिकेशन, दूसरा होता है वीडियो कम्युनिकेशन और तीसरा होता है डेटा कम्युनिकेशन। अब ऑडियो कम्युनिकेशंस के बारे में जानेंगे कि ऑडियो कम्युनिकेशंस है क्या। ऑडियो कम्युनिकेशंस वो ऐसा कम्युनिकेशंस होता है जो मुंह से ही बोल करके दे दिया जाए, मौखिक सूचना जिसको कहते हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं का संचरण ध्वनि, आवाज़ इत्यादि के रूप में होता है। जैसे हुआ टेलीफोन
और रेडियो। अब टेलीफोन में क्या है, बात करते हैं हम लोग और दूसरे तक वो सूचना मिलती है, उससे कंटिन्यू हम लोग अपने मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। और रेडियो हुई, रेडियो में भी सिर्फ आवाज़ आती है, यानी कि ऑडियो के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन से मिलती है। दूसरा होता है वीडियो कम्युनिकेशंस। अब वीडियो कम्युनिकेशंस क्या है, इसके माध्यम से सूचनाओं का संचरण चित्र तथा वीडियो के माध्यम से होता है। जैसे टीवी का प्रसारण। अब टीवी का प्रसारण है तो टीवी के प्रसारण में हम देखते हैं कि वह पिक्चर के थ्रू आता है, पिक्चर चलता रहता है और उस पिक्चर को देखते हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं वो हमें दिखने को मिलता है और सुनते हैं। जैसे टीवी का न्यूज़ हुआ या उससे रिलेटेड अन्य भी चीज़ें। अब आता है डेटा कम्युनिकेशंस। डेटा कम्युनिकेशंस में हम ये समझेंगे कि इसके माध्यम से सूचनाओं को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करके कंप्यूटर नेटवर्क, टर्मिनलों तथा विभिन्न प्रकार की संचार लाइनों का उपयोग करके संचरित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करके। अब होता ये है कि इसमें देखा जाता है कि जो भी डेटा कम्युनिकेशंस होते हैं, अब उस डेटा कम्युनिकेशंस के में कई टर्मिनल्स होते हैं, उस टर्मिनल्स का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न संचार लाइनों का प्रयोग करते हैं और अपने कम्युनिकेशंस को अगले तक पहुंचाते हैं, अगले माध्यम तक। तो इतना रहा डेटा कम्युनिकेशंस, और इसके आगे की ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को भेजूंगा। धन्यवाद।